हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे BHU 2014 एमएससी केमिस्ट्री इंट्रेंस के पेपर सॉल्यूशंस का अपना पार्ट 2। लास्ट के वीडियोस में जो हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, तो इसीलिए जो है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले उसे देख ले एंड उसके बाद में जो है आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे। तो चलिए आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिकल डेटिंग पर्पस। ओके, आर्कोलॉजिकल डेटिंग पर्पस के लिए किसका हम यूज़ करते हैं। देखिए, आर्कोलॉजिकल आप किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई प्लांट हुआ, कोई ट्री हुआ, ओके सॉरी कोई ट्री हुआ, अगर वो मर जाता है ओके एंड ज़मीन के नीचे वो दब जाता है, तो उसका एज निकालने के लिए आप किस तरीके से जो है उसका आप एज निकालेंगे, या फिर कोई सेल्स है, फॉसिल्स है, ओके सॉरी फॉसिल्स है, उसका एज निकालने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, तो मेनली उसमें आप यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग का प्रोसेस, एंड जिसमें आप मेनली यूज़ करते हैं कार्बन 14 यूज़ करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फ्रॉम ईच पेयर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द आयन विच इज लार्जर इन साइज। यानी जो लार्जर इन साइज होगा उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए। हमें यहाँ पे ये कहा गया ओके। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल तरीके से ये क्वेश्चंस बनेगा, यानी केटायन पे जो है, जैसे एक केटायन है, अगर उसमें एन पॉजिटिव चार्ज है, ये एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो केटायन जो है उतना ही छोटा होगा, एंड एन की वैल्यू जितनी कम होगी वो केटायन जो उतना ही बड़ा होगा। यानी अगर हम 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव वाले में बात करें तो ज़्यादा छोटा कौन है, 3 पॉजिटिव वाला ज़्यादा छोटा है, एंड 2 पॉजिटिव वाला जो है उससे बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए कोबाल्ट 2 प्लस एंड कोबाल्ट 3 प्लस में कौन ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे कोबाल्ट 2 प्लस जो है ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे कोबाल्ट 2 प्लस हो गया, एंड Fe2 प्लस एंड Zn2 प्लस में कौन यहाँ पे है, तो देखिए Fe2 प्लस लेफ्ट में आता है एंड Zn2 प्लस जो है बाद में आता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से जो है हमारा साइज जो है डिक्रीज करता है, तो Fe2 प्लस का जो है साइज हमारा यहाँ पे ज़्यादा बड़ा होगा, तो Fe2 प्लस यहाँ पे पहले आ गया। अब Na प्लस एंड F माइनस में आप सभी को पता है कि जो नॉर्मली जो केटायन एनायन की अगर हम साइज का ऑर्डर बात करें तो पहले एनायन आता है ओके, देन हमारा न्यूट्रल आता है, देन हमारा आता है केटायन आता है। ओके, इस तरीके से हमारा होता है। तो नेगेटिव वाले का तो ऐसे ही बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए एफ माइनस बड़ा हो गया, देन O2 एंड H2 माइनस में जो है ऑक्सीजन से नीचे आता है H2 माइनस, इसीलिए हमारा आ गया H2 माइनस, डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज होता है, इसीलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, which one among the given atoms the highest number of unpaired electron in its ground state। हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में किस में प्रेजेंट होता है, यानी एक्साइटेशन आपको करना ही नहीं है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन से आप सभी पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो कंप्लीटली हाफ फील्ड होता है ओके, एंड हाफ फील्ड में जो है यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एंड यहाँ पे इससे ज़्यादा मैक्सिमम जो है पी ब्लॉक वाले में नहीं हो सकते, बिकॉज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम होंगे, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच हैलाइड ऑफ सिल्वर इज सोल्यूबल इन वाटर। देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए जो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ जो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आप सभी बताया था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप केटायन देखिए, तो Ag प्लस जो है ये बिगर केटायन है, अगर हम रेस्पेक्टिव बात करें ये केटायन बिगर है, एंड यहाँ पे जो एनायंस दिए हुए हैं ओके, तो एनायंस किसके साथ ही स्टेबल देगा, यानी एक बिगर केटायन है तो वो बिगर के साथ ही जो है अच्छा यहाँ पे ओवरलैपिंग देगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, ये हमारा ऑर्डर होता है, तो जो आयोडीन वाला होगा वो सबसे बिगर होता है, बिगर के साथ जो है Ag प्लस सबसे अच्छा यहाँ पे ओवरलैपिंग देगा, देन उसका ब्रोमीन के साथ आएगा, देन क्लोरीन साथ आएगा, एंड सबसे वीक ओवरलैपिंग देगा फ्लोरीन साथ। ऐसा इसीलिए बिकॉज बिगर केटायन एंड स्मॉल सा एनायन अगर होगा तो इनमें ओवरलैपिंग जो है बाइंडिंग उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ P4O10। ओके, 1 मोल ऑफ P4O10 से कितने मोल्स ऑफ वाटर जो है रिएक्शन कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं बना के बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो 1 मोल ऑफ P4O10 होता है ना, वो 6 मोल ऑफ जो है वाटर से जो है रिएक्शन करता है। ओके, एंड यहाँ पे जो है कभी कभार आपको याद रखेंगे, कभी कभार क्या पूछ देता है कि यहाँ पे तो इसका होगा करेक्ट आंसर डी, लेकिन कभी कभार क्या पूछ देगा आपको कि 1 मोल ऑफ वाटर जो है कितना मोल ऑफ P4O10 से रिएक्शन करेगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ, जब 6 मोल ऑफ वाटर जो है 1 मोल ऑफ P4O10 से करेगा, तो 1 मोल कितना से करेगा, 1/6 मोल ऑफ P4O10 से करेगा, इसलिए इस आंसर को जो है आप नोट करें ना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ओके, एंड उस तरह क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 10 ml ऑफ 0.10, देखिए 10 ml ऑफ 0.10 NaOH दिया हुआ। ओके,
एंड उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है 20 ml ऑफ 0.10 सल्फ्यूरिक एसिड, यानी 20 ml ऑफ 0.10 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। ओके, तो अब आप यहाँ पे सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या कम करना है, यहाँ पे एसिड दिया हुआ है एंड हमें यहाँ पे बेस मिला हुआ है। एसिड बेस का जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों की नॉर्मेलिटी सेम है, यानी 10 ml एंड ये 20 ml है, तो 20 ml एंड 10 ml में अगर हम बात करें, अगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे करने का एक ट्रिक दूँ तो यहाँ पे 10 ml जो है 0.10 NaOH है एंड यहाँ 20 ml 0.10 यहाँ पे H2SO4 है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ओके, एंड इसमें क्या किया 20 ml जो है इसमें आपने एसिड डाल दिया जो H2SO4 जो है 0.10 दिया हुआ है, एंड उसका इसमें आप 10 ml जो है आपने बेस डाल दिया। तो यहाँ पे कितना ml जो है आपका एसिड ही बचेगा, देखिए जो 10 ml है एंड 10 ml जो है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एंड बचेगा आपका 10 ml, एंड जो ये 10 ml जो बचेगा वो किसका बचेगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो यहाँ पे एसिड यानी H2SO4 का जो हमारा यहाँ पे बचेगा एक्स्ट्रा अमाउंट, ओके, जो H2SO4 होगा वो बचेगा। तो हमारा फाइनल यहाँ पे जो मीडियम बचेगा इन दोनों को जब हम रिएक्शन करें तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 10 ml H2SO4 हमारा आ जाएगा। ओके, अब उसका क्या है कि इसे फिर से हम 0.10 से जो है 0.10 से जो है फिर से इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का करा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से नॉर्मेलिटी सेम हो गया। अब हमें कितना ml चाहिए होगा हमें इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो देखिए इस क्वेश्चन के लेंगे क्या करेंगे आप M1V1 इज इक्वल टू M2V2, डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट मैं इससे बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 0.10 इंटू 10 बचा है आपका, एंड यहाँ पे जो है 0.10 इंटू V2 हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस तरीके से जो है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 ml। तो यहाँ पे जो है फिर से एसिड का कितना चाहिए, यहाँ पे बेस का चाहिए 10 ml। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस गिव्स अ वाइट पीपीटी with when a few drops of sodium hydroxide are added the PPT dissolve when excess of sodium hydroxide is added the substance may be। देखिए जो वाइट पीपीटी जो फॉर्मेशन होता है ये मेनली ये आपका होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो कभी बार BHU चेंज कर देता है, लेकिन ऑप्शन देखिएगा आप सारे ऑप्शन चेंज रहते हैं, इसलिए आप अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा ना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर भी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, which reagent may be used to test for sulfate ions। सल्फेट आयंस के लिए जो मेनली हम टेस्ट करते हैं वो बेरियम क्लोराइड, देखिए BaCl2 का टेस्ट करता है। ऐसा इसीलिए बिकॉज जो सल्फेट आयन होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके जो है BaSO4 आयंस का जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन FCC लेटेस्ट हाउ मेनी एटम्स आर देयर पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में जो है कितने यहाँ पे एटम्स होंगे, तो देखिए FCC के लिए क्या होता है, FCC के लिए जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है वो हमारा 4 होता है। एंड सिमिलरली BCC SCC ये सभी के लिए जो आप याद रखेंगे BCC के लिए 2 होता है, SCC के लिए 1 होता है, इस तरीके से जो आपका याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द चार्ज एन ऑन द सिलिकेट। देखिए इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ, इसका जो है सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिलिकेट्स के ऊपर में जो है मैंने एक ट्रिक ऑलरेडी बना कर रखी है, आप वहाँ पे देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है सिलिकेट से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम जो है आपको वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका -6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रूड मेटल बाय लीचिंग विथ सॉल्यूशन ऑफ NaCN। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर द रोल ऑफ NaCN इज। देखिए जो यहाँ पे जो ये आपका मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ओके, एंड जो सिल्वर को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं रोल ऑफ जो NaCl के साथ जब आप उसे ट्रीट करते हो तो मेनली वहाँ पे एक कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन होता है, कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसका जो कम्प्लेक्स जो होता है ये होता है आपका यहाँ पे AgCN2 यहाँ पे होल माइनस होता है, यहाँ पे Na आ जाता है। ओके, इस तरीके से जो आपका कम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो कम्प्लेक्स होता है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, COCl4 माइनस एंड COH2O होल 62 पॉजिटिव हैव डिफरेंट कलर्स, दिस इज बिकॉज। ऐसा क्यों होता है कि दोनों का कलर डिफरेंट है। सबसे फर्स्ट फैक्टर तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका टेट्राहाइडल है एंड ये आपका ऑक्टाहाइडल है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंस तो ये दिख रहा है। एंड आंसर भी देखिए यहाँ पे यही है, COCl4 माइनस इज टेट्राहाइडल एंड दिस इज आवर ऑक्टाहाइडल, बिकॉज जो टेट्राहाइडल का जो कलर होता है ओके वो थोड़ा ज़्यादा डीप कलर का होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ये आंसर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, DMG यानी डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट फॉर। जो DMG का जो टेस्ट होता है वो मेनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली जो है वो हम निकेल के लिए करते हैं। अगर आपको ये याद नहीं भी होता तो आप याद रख सकते हैं निकेल DMG टेस्ट। ओके, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, एंड ये होता है हमारा निकेल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच मॉलिक्यूल हैज़ जीरो बॉन्ड ऑर्डर, किसका जीरो बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे H2 पॉजिटिव है, H2 है, HEH है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे हीलियम 2। अब एक आप एक यहाँ पे बात बताइए, क्या कभी आपने हीलियम 2 देखा है? कभी कभी नहीं देखा होगा। भले यहाँ पे जो है आप बॉन्ड ऑर्डर कुछ अगर यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो आ भी जाएंगे, बट एमओटी के अकॉर्डिंग जो हीलियम 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो जीरो था, बिकॉज यहाँ पे जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला बात तो यही है कि हीलियम 2 जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO। ओके, देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, NO का सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। तो नाइट्रोजन के पास कितना 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन पास 8, यानी ये कितना हो गया 8 7 यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की मैंने ट्रिक बताई है, ये 14, ये 13, ये 12, ये 11। ओके, एंड ये 15, ये 16, ये 17। जो 14 इलेक्ट्रॉन वाला होता है उसका 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये 2.5 होता है, ये 2.5 होता है, एंड ये 2 होता है, एंड ये 2 होता है, यानी 0.5 जो है इधर भी घटा दिया जाना, उधर भी घटा दिया जाना। ओके, तो यहाँ पर देखिए 15 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा यहाँ पे 2.5 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, कौन सा यहाँ पे जो है नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ओके सॉरी, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो सिंपली हमें यहाँ पे नॉन प्लेनर देखना है, तो सबसे पहला मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा, जो पर क्लोरेट होता है या पर आयोडेट जो होता है, जैसे आप याद रखने के लिए HiO4 जैसे होता है ना, तो पर क्लोरेट क्या होगा HClO4, एंड यहाँ पे जो है H हटा देंगे तो पर क्लोरेट आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ClO4-, एंड जब इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इस तरीके से जो है Cl डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा। ओके, ClO4-, एंड यहाँ पे जो है इस तरीके से जो आता है आपका, एंड ये जो आपका हो जाएगा ये आपका टेट्राहाइड्रल हो जाता है। ओके, ये आपका sp3 जो है आपका टेट्राहाइड्रल हो जाता है, एंड इसीलिए जो ये आपका नॉन प्लेनर हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है नॉन प्लेनर। एंड आपको यहाँ पे डाउट आएगा, जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड होता है BF3, ये जो होता है आपका प्लेनर होता है। ओके, ये आपका प्लेनर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, CuI2 इज अनस्टेबल बिकॉज इट रेडिली डिकम्पोजेस टू। देखिए ये आपका जो है ये आपका देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो CuI2 होता है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है एंड ये ब्रेक करता है, ये Cui प्लस ये I2 में जो है ये आपका नॉर्मली ब्रेक कर जाता है। ओके, एंड ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटिव ये मैं भूल रहा हूँ, बट उन एनालिसिस का जो है ये क्वेश्चन से बहुत जो केटायंस के लिए जो होते हैं ना उसमें ये क्वेश्चन वहाँ पे आप ये चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, which one among the given ions has the highest polarizing power। देखिए जो पोलराइजिंग पावर होता है, जिसे मैं अगर 5 से दिखाऊं तो ये होता है मेनली चार्ज बाय साइज होता है, यानी केटायन पर जितना ज़्यादा साइज होगा एंड उसका जितना जितना ज़्यादा चार्ज होगा एंड जितना स्मॉल साइज होगा वो उतना ही ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर तो हमें यहाँ पे चार्ज देख रहे हैं, तो किसमें सबसे ज़्यादा चार्ज है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे Na+, ओके यहाँ पे Ca2+ एंड Mn3+ एंड Al3+। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो हमें दिख रहे हैं, बट यहाँ पे साइज की बात करें तो Al+3 का जो यहाँ पे साइज है वो छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू Mn3+, जो कि मैंने चार्ज बाय साइज से आपको बताया। ओके, तो जिसका साइज छोटा उसका पोलराइजिंग पावर जो है ज़्यादा, तो Al जो है यहाँ पे +3 का साइज छोटा, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा पोलराइजिंग पावर जो है ज़्यादा हो जाएगा Al+3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच कंपाउंड कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड एज वेल एज लुइस बेस। देखिए यहाँ पे जो लेविस एसिड एंड लेविस बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाटर जो होता है लेविस एसिड एंड लेविस बेस जो है ये बोथ की तरह एक्ट करता है, बिकॉज ये एम्पोटेरिक इन कैरेक्टर होता है। क्या होता है कि वाटर जो है आपको H+ दे भी सकता है एंड दूसरा जो है ये H+ जो है प्रोटोनेट भी कर सकता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में, इसीलिए जो ये हमारा ये लेविस कैरेक्टर होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पेरोव्स्काइट इज एन मिनरल CaTiO3। द पेरोव्स्काइट crystal structure is adopted by several oxides as well as some fluorides. Which one among the given formulae most likely to represent a non-fluoride having the perovskite structure। देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि यहाँ पे आपको एक पेरोव्स्काइट का जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड पूछा गया इनमें से कौन सिमिलर है, तो यहाँ पे मेनली जो KMnF3 जो है आपका यहाँ पे सिमिलर होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे जो है कभी कभार यहाँ पे मिस्टेक होता है कि जो कि मैंने भी खुद भी किया था कि आपको CaTiF3 जो है सिमिलर यहाँ पे टाइटेनियम देख के नहीं कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपॉन हीटिंग अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस CSCl चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर टू रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। जो CSCl है
वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जो है चेंज कर जाता है। व्हाट हैपेंस टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस। देखिए जब सी एस जो है नॉर्मली अगर प्रेजेंट होता है सी एस सी एल का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8, लेकिन जैसे आप रॉक सॉल्ट में कर लेंगे तो रॉक सॉल्ट होता है एन एस सी एल का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आर बी सी एल इसी तरीके से होता होगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6:6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 8 से जो है 6 में चला आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 8 से 6 में चला आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इन मॉलिक्यूल्स, जो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है। देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें ये NH3 होता है इस तरीके से। ओके, एंड यहाँ पे लोन पेयर, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर एंड ये बोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, एंड जिसके कारण जो है ये आपका रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं रह पाता है, एंड ये बॉन्ड जो है इस तरीके से जो है कंप्रेस हो जाते हैं, एंड यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होने चाहिए वो 109 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट ना होके जो है ये बॉन्ड एंगल जो है 107 के करीब चलाता है, यानी और डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो है इसका बॉन्ड एंगल टेट्राहाइड्रल से जो है कम हो जाता है, यानी ये हम क्या कहेंगे, ये लेस देन जो है टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेंस वन एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जो आर बी है एस ब्लॉक का है, आर यू एंड एस बी जो है ये पी एंड डी ब्लॉक की एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच लिगेंड कैन एक्ट कैन लीड टू लिंकेज है। ओके, लिंकेज के यहाँ जैसे जो हमारा कौन यहाँ पे एक्ट करता है, तो यहाँ पे ओ सी डबल बॉन्ड एन इस तरीके से जो होता है यहाँ पे नेगेटिव। ओके, ओ सी ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से जो है साइनेट होता है, साइनेट, एंड ये जो होता है आपका लिंकेज होता है। ओके, ये आपका लिंकेज यहाँ पे लिगेंड होता है, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके, एक बात यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे साइनेट का स्ट्रक्चर गलत भी लिखा हूँ तो उसे आप कंसीडर प्लीज मत करना, बिकॉज हो सकती है गलती हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। यहाँ में से कौन से जो हमारे आइसोमर एग्जिबिट करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कम्प्लेक्स देखते हैं, तो ये ए हमारा है स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स, कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है, एंड ये स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है, तो ये आपका जो है सिस ट्रांस यानी पीटी जो है ये NH3, ओके, एंड ये NH3, एंड यहाँ पे जो है Cl एंड Cl, एक तो ये हो गया, एंड दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप एक Cl को जो है इधर ले आए, एक Cl यहाँ ले आए एंड एक NH3 जो है आप यहाँ पे ले आए, तो ये सिस ट्रांस आपका दे सकता है, यानी ए तो हमारा 1 तो होगा। ओके, एंड यहाँ पे 1 जो है ओनली इन तीनों ऑप्शन पे दिए हुए। ओके, एंड NH3 होल ट्वाइस एंड Cl2 की बात करें तो ये आपका टेट्राहाइड्रल, ओके, ये आपका टेट्राहाइड्रल है, तो ये आपका नहीं देगा। ओके, ये आपका बिल्कुल नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है, ये आपका ऑक्टाइडल कम्प्लेक्स है, यानी A3B3 टाइप का कम्प्लेक्स है, एंड इसके आपको पता है कि दो आइसोमर्स होते हैं, एक होता है फेक, एक होता है मर। ओके, एक होता है फेक एंड होता है, एक आपका मर होता है, यानी 1 एंड 3 तो आपको देंगे, 1 एंड 3 तो देंगे, तो यानी ऑप्शन 1 एंड आपका यहाँ पे ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, ओके, अब अगर हम इस कम्प्लेक्स की बात करें जो FeS2O5Cl2+ है, इसमें अगर आप देखें तो ये Ma5B टाइप कम्प्लेक्स, ओके, एंड आप सभी पता है कि जो Ma5B कम्प्लेक्स होता है वो कोई भी आइसोमर शो नहीं करता है, ऐसा इसीलिए बिकॉज हर एक जगह से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ये ए होगी, M हो गया, ये A, ये A एंड ये A एंड आपका ये A एंड ये जो है आपका बी हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एंड जिस भी तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसीलिए ये आपका जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बट अगर यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी फर्स्ट 3 एंड जो है 4 जो आपका आइसोमर शो करेंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस केस के लिए ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।